हेलो बच्चों, वेलकम टू यू इन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स इम्प्रूवर क्लासेस। ओके बेटा, मैं आपके सामने शिव कुमार सेन, एज यू नो वेरी वेल। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, एज यू नो वेरी वेल, मैथमेटिकल टूल्स। तो हमारे जो फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर, यदि आप बेटा फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हैं यार फिजिक्स समझ में नहीं आता है, फिजिक्स समझ में नहीं आता। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले बेटा आपको वो उसके मैथमेटिकल टूल्स को क्लियर करना होगा। और यदि वो टूल्स क्लियर हैं तो आप उनके कॉन्सेप्ट को, उनके जो उनके रिजल्ट हैं उनको आप कंक्लूड कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एक मैकेनिक्स होता है, यदि उसके मैकेनिक्स के पास में उसके टूल्स ही नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में यूज़ किए जाते हैं वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो उनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, अब इसी के बेस पर मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। चलिए बेटा, जैसे हम बात करते हैं, देखिए मैं इसको कुछ सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। कुछ सेक्शन हैं आपके, जैसे फर्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अलजेब्रा की। अलजेब्रा है आपका, इसकी अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, एट द मोस्ट हम उनकी बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूलेज भी हैं जिनको हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक जस्ट गिव ए शॉर्ट मोमेंट, यानी कि एक क्विक स्कैनिंग करेंगे, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म्स में हम उनको रिवाइज करेंगे। अलजेब्रा, उसके बाद सेकंड आपका ट्रिग्नोमेट्री, कितना है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है आपका। एंड थर्ड आपका कैलकुलस। देखिए बेटा, अलजेब्रा के कुछ पोर्शंस आप बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, है ना, जिसको हम थोड़ा सा रिवाइज भी लेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारे लिए यूज़फुल है, जितना हमें जानना जरूरी होगा, उन सबको हम यहाँ पर एट द मोस्ट स्टडी करेंगे। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी आप कुछ पॉइंट्स स्टडी कर चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज के से रिलेटेड हैं या एंगल्स हैं, जिनको हम प्रीवियस क्लासेस में कुछ स्टडी कर चुके हैं। जो हमारे लिए आगे इम्पोर्टेंट होगा उनको अब हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। और कैलकुलस, ये जो कैलकुलस है जिसमें आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ये अभी पूरा कॉन्सेप्ट अननोन है, जो अभी तक आपने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा होगा, जो आप 11th एंड 12th क्लासेस में आकर के पढ़ते हैं। तो कैलकुलस, इस पर हम बहुत अच्छे से डिटेल्स में जाकर के बात करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आपके कैलकुलस में भी हैं, तो कैलकुलस समझने से पहले आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये सब भी समझना होगा। तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलस वो पोर्शन है जो अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा है। एक डिफरेंट पॉइंट्स है, इसको हम अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन दिस सेक्शन। उसके बाद एक फोर्थ सेक्शन बेटा हमने डिवाइड किया हुआ है। ये आपको फोर्थ सेक्शन आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है। एंड फिफ्थ पे हम बात करेंगे बेटा वेक्टर्स एंड ग्राफ। Vectors and graph. These are the 5 sections in which we can understand the mathematical tools which we are using in physics. तो सबसे पहले बेटा, जो ये हमारे 5 सेक्शंस हैं, हम हर एक सेक्शन को उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं या हमारे मैथमेटिकल टूल्स जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पर, उन सभी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, हम एक एक सेक्शन वाइज इनको सबको डिटेल्स में बात करते हैं। तो आज जैसे कि आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना फिजिक्स इम्प्रूवर अपने चैनल को, जो आपको आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस इस टाइप से लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। जो भी अपडेट होगी आपको इसकी अपडेट मिलती जाएगी। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं।
तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं आपके मैथमेटिकल टूल्स जो फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनको सेक्शन वाइज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन हमारा है, फर्स्ट सेक्शन इस फर्स्ट सेक्शन में हमने बात की है किसकी, अलजेब्रा की। किसकी बात की है बेटा, अलजेब्रा की। अब अलजेब्रा में कुछ कॉमन आपके फॉर्मूले होते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी इनको एक शॉर्ट टर्म में यानी कि एक फ्यू मोमेंट में हम इनको फटाफट जल्दी से करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जैसे फर्स्ट मैं बेटा बात करूं, आपने दो वेरिएबल क्वांटिटी के बिटवीन जो रिलेशन यानी कि जिनको हम आइडेंटिटीज कहते हैं, जो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं आपकी, वो क्या है, जैसे a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर जो इक्विवेलेंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। यदि बेटा यहाँ पर क्या हो, a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो, तो यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। उसके बाद एक सेकेंड फॉर्मूला जिसे मान लीजिए हम बात करते हैं a स्क्वायर यानी कि आपका क्या होगा बेटा, जैसे ये सेकेंड फॉर्मूला है आपका a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस आपका कितना हो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर हो आपका, तो ये आपका ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप स्टडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे इस टाइप के फॉर्म में। उसके बाद एक थर्ड फॉर्मूला, यदि बेटा यहाँ पर आपका a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस आपका कितना हो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है बेटा आपका 4ab। कितना होता है, 4ab। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है जिसके लिए हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला, जैसे a प्लस बी ऑफ होल क्यूब, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू आपका होता है a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और यदि इसी फॉर्मूले में a माइनस बी का होल क्यूब हो, तो यही फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इज दैट क्लियर? तो यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि मान लीजिए आपका क्या है, यदि आपका मान लीजिए ये हो a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब, तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, a प्लस बी इसका होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये भी फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। किस में मिल सकता है, ये मिल सकता है आपको कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर कितना हो, a माइनस बी हो, तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, a इस क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यही फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट होगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab इंटू a माइनस बी एंड आल्सो इक्विवेलेंट टू, यही फॉर्मूला आपको किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, a माइनस बी इंटू आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ab। तो यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पर भी। एक जो बहुत और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला होता है, ये कौन सी आइडेंटिटी है आपकी अलजेब्रा की, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। एंड सिमिलरली वन मोर पॉइंट्स जो भी हम यूज करते हैं, जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो इक्विवेलेंट होगा आपके, किसके इक्विवेलेंट होगा,
हम इसको लिख लेते हैं कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हम माइनस कन्वर्टेड वाली फॉर्म में किस टाइप से लिख सकते हैं कि a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो दो क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यदि दो क्वांटिटी के बिटवीन बात है तो ये कितनी है एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं। यदि आपके वेरिएबल्स कितने हो जाएं, 3 हो जाएं, कितने हो जाएं, 3 वेरिएबल्स हो जाएं, उस कंडीशन में जो फॉर्मूले हैं आपके, जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए अब हम बात करते हैं कि यदि आपका ये हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी हो जाए, इसका होल क्यूब हो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आता है। उसके बाद सिमिलरली यदि आपका क्या फार्मूला हो, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल क्यूब हो, तो ये फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट होता है a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब, और माइनस आपका कितना होगा, माइनस 3ab इंटू आपका कितना होगा, माइनस 3ab इंटू, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस कितना लिख सकते हैं, 3ab इंटू a प्लस बी और प्लस 3bc इंटू आपका कितना होगा, b प्लस सी और प्लस 3ac इंटू a प्लस सी, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स आपके हैं, जैसे इसी फॉर्मूले को मैं अनदर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, उसको भी देख लीजिए। यदि मान लीजिए ये फॉर्मेशन आपके पास है, तो एक और पॉइंट्स आपका निकल करके आता है, जिसको हम 10 पॉइंट पे बात करेंगे। क्या पॉइंट होता है ये, इसको भी सुन लीजिए। जैसे आप जानते हो, एज यू नो वेरी वेल, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब माइनस 3abc, ये ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है आपके, किसके होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू आपका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस क्या होगा, BC माइनस CA या AC, ये निकालते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको कुछ और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका, इसको हम यदि इफ इसी फॉर्मूले को यदि जो आपका है a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू दिस, या हम इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी और इंटू आपका कितना होगा, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी ऑफ होल स्क्वायर प्लस c माइनस a ऑफ होल स्क्वायर। ये भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। और एक बात हो, यदि कहीं पर भी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो यही फॉर्मूला जो a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 3abc के, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 3abc के। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी को नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया है, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आफ्टर दैट, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में अभी तक करते भी आ रहे थे और आगे भी इनका यूज़ करते रहेंगे। तो इनका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो बेटा बहुत अच्छे से इनको नोट करना, और इनकी कुछ प्रैक्टिस भी जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से की हुई है। तो आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की ओर। अब उसके बाद देखिए इस सेक्शन में अलजेब्रा में हमारा एक और पॉइंट होता है जिसमें जैसे मान लीजिए सपोज दैट, सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा, मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, ये क्या है, मान लीजिए कोई ग्राउंड है और यहाँ से कोई बॉल है, उस बॉल को यहाँ से थ्रो किया जाता है। थ्रो करने के बाद में ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में ये वापस रिटर्न हो जाती है। कहाँ हो जाती है? वापस रिटर्न हो जाती है ग्राउंड पर, ये वापस ग्राउंड पर आ जाती है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये आ जाए, आपको क्वेश्चन ये है कि h हाइट पर ये बॉल किस टाइम पर पास करेगी, यानी कि h हाइट किस टाइम पर होगी। जब ये बॉल अपवर्ड थ्रो की जाती है तो आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए h हाइट तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। तो आप देख रहे हैं कि जब ये ऊपर यहाँ से जाती है, यहाँ से अपवर्ड मूव करेगी तो एक टाइम तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये मान लीजिए टाइम आपका कितना है t1, लेकिन वापस जब ये रिटर्न करती है तो यहाँ पर भी ये h हाइट को ट्रेवल करती है या कवर करती है, इसके लिए एक अनदर वैल्यू t2। तो यानी कि जो अननोन था, अननोन कितना है, 1 अननोन है, लेकिन उसकी वैल्यूज कितनी है, 2 वैल्यूज है। तो 1 अननोन विच हैज द 2 वैल्यूज, ये हम स्टडी करते हैं, किस में करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझना, उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए इक्वेशंस जो रिलेशंस को बिलोंग करता है, किसके लिए, अननोन के बिटवीन जो रिलेशन आपका होता है उसको हम किससे डिटरमाइन कर दें, जैसे इक्वेशन। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक क्वेश्चन है, जैसे जो भी अननोन होगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे मैं मान लीजिए बात करने लगूँ 2x + 3 = 0, तो अननोन क्या है यहाँ पर हमारा x, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्या वैल्यूज है, जैसे हम यहाँ पर बात करने लगे तो 2x = -3 या x = -3/2, एक यानी कि अननोन था और इसकी वैल्यू भी कुछ यहाँ पर है। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेशन। क्या कहलाएगा, इक्वेशन। तो ये जो रिलेशन है फॉर द अननोन के लिए, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन। तो इक्वेशंस को समझना, इक्वेशन और इक्वेशंस दोनों में डिफरेंस बहुत होता है, तो ध्यान रखें इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले मैंने बात की है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब हम बात करते हैं तो यानी कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, इसको समझ लीजिए। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि इन विच एक्सप्रेशन, इन विच एक्सप्रेशंस, जो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस आपका है, इन विच एक्सप्रेशंस यानी कि 1 अननोन हो, क्या हो, 1 अननोन हो, 1 अननोन which has क्या, 2 values, which has 2 values, उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे उसको हम, यानी कि ये एक्सप्रेशंस बिलोंग करता है किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहली बात ध्यान से, वन मोर, इसमें 1 अननोन होगा, क्या होगा, 1 अननोन होगा, यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी केवल कितनी होगी, 1 होगी उस पॉलिनोमियल में। और उसके बाद उस वेरिएबल की या उस अननोन की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। और वो जो 2 वैल्यूज हैं वो 2 वैल्यूज होंगी। और उसके साथ साथ यदि आप देखें द ऑर्डर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी कि द ऑर्डर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या होगा, वो कितना होगा, 2 होगा। इट मीन्स
इट मीन जो एक्सपोनेंट होगा उसका वो कितना होगा 2, कितना होगा आपका 2 पावर होगी उसमें। जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी 2 होगी। सो ये जनरल आइडेंटिफिकेशंस है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या हम कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल्स की, यानी कि वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 हो वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिलोंग करता है। किसको इंडिकेट करता है, किसको बिलोंग करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिलोंग करता है। अब इसमें इसकी यदि मैं जर्नल फॉर्म की बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, यानी कि जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो कितनी होगी जी आपकी, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होगी। यदि मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो क्या फॉर्म है जनरल फॉर्म आपकी होती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। यहाँ पर आप ध्यान रखना इसकी और भी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले यदि आप देखें इसमें, यहाँ पर इस इक्वेशन में आपका 1 अननोन है, 1 क्या है अननोन, जिसको आपने क्या कहा है x क्या है, ओनली 1 अननोन है इन दिस जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 1 अननोन होता है, और इस 1 अननोन की यदि आप देखें क्या है आपका, यानी कि इसका जो ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ अननोन, ऑर्डर ऑफ x इज कितना है आपका 2, ऑर्डर ऑफ x इज 2, और इसकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज भी फिर आपकी कितनी होंगी 2 ही वैल्यू होंगी, है ना। और इसके साथ साथ यदि ये a जो कोफिशिएंट है ये कैसा है, अननोन है, या सॉरी नॉन जीरो है, क्या है आपका ये बेटा नॉन जीरो है, ये क्या है नॉन जीरो है, तो भी ये आपका बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं आपकी, ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जिनको आप देख पा रहे हैं। तो एक तो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो, नॉन जीरो हो, और जो वेरिएबल है यानी कि अननोन है वो कितना हो, केवल 1 हो। ठीक है, 1 अननोन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यदि आप देख रहे हैं a, b और c, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, जबकि x क्या है, ये x ओनली 1 वेरिएबल क्वांटिटी है, केवल 1 वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पर आपकी है ये x। तो यानी कि वेरिएबल कितने हैं 1, और x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है नॉन जीरो है, x की जो पावर है यानी कि जो एक्सपोनेंट है आपका, जो ऑर्डर है वो कितना है 2 है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो भी हमारा एक्सप्रेशन यदि इस फॉर्म में है और ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको डायरेक्टली क्या कहेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्या है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम कैसे बात करते हैं, अब आगे जैसे हमने यहाँ पर बात की है, क्या बात की है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी होती है इसके 2 सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। जैसे जनरल फॉर्म की हमने बात की कि जी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इस इक्वेशन में हमारे 2 सॉल्यूशन होंगे। अब वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको सॉल्यूशन के लिए क्या सॉल्यूशन है वो हमारे x1 एंड x2, x1 एंड x2 आर 2 वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज ऑफ x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि x की जो वैल्यूज आपकी होंगी -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन कितना होगा 2a। अब यहाँ पर आपके लिए पॉइंट ये होता है कि जो x1 और x2 हैं ये ऑर्डरली x की ही वैल्यू है,
क्योंकि x की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज होंगी, तो एक को हमने x1 से इंडिकेट किया है, दूसरे को हमने x2 से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर x1 क्या होगा या x2 क्या होगा, उसके लिए हम बात करते हैं। यदि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, x1 की जो वैल्यू है वो कब होगी, जब आप यहाँ पर क्या लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। और x2 के लिए क्या करना है आपको, x2 कब होगी, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे। इट मीन्स यू कैन से दैट जो x1 की वैल्यू है वो कितनी होगी, -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा बेटा, 2a। एंड सिमिलरली x2 कितना होगा, -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा, 2a। ये x1 और x2 की वैल्यू निकल करके आई है। क्या निकल करके आई है, x1 और x2 की कुछ वैल्यूज निकल करके आई हैं। तो दो वैल्यूज हमारे पास हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, अब आगे उसके बाद अब बात करते हैं ये जो ए बी सी है। ए बी सी क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो भी कांस्टेंट होगा एक्स स्क्वायर का, उसकी वो क्या होगा, ए। जो x का कोएफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट है आपका वो क्या होगा, c। ये आपके पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, जैसे हमारे जो x1 और x2 निकल करके आए हैं, तो ध्यान रखेंगे बेटा आप कि जो x1 प्लस x2 यदि आपका हो तो इसकी वैल्यूज हमेशा क्या है, होगी आपकी x1 प्लस x2, ये निकल करके आएगा आपका -b अपॉन a। एंड सिमिलरली x1 इंटू x2 ये कितना होगा आपका, c अपॉन a। तो -b अपॉन a और x1 x2 कितना है आपका, c अपॉन a। ये पॉइंट्स आपके हैं। अब आफ्टर दैट यदि मैं इन एक्सप्रेशंस को फाइंड करने लगूं या वेरीफाई करने लगूं कि ये कैसे इसके इक्विवेलेंट होते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के यहाँ पर डिटेल्स में और आगे बात करते हैं। तो यानी कि ये एक्सप्रेशंस आपके क्लियर हैं। इसमें एक और पॉइंट आपका निकल करके आता है, जैसे अभी तक हमने किसकी बात की है, जो x की वैल्यूज थी, 2 वैल्यूज निकल करके आई, जो अननोन हमारा है 1, उसकी 2 वैल्यूज निकल करके आई हमारी, एक x1 और दूसरी क्या बेटा हमारी x2। अब यदि इनका सम हो तो हमारा कितना होता है, -b अपॉन a, और यदि इनका प्रोडक्ट होता है तो ये कितना होता है, c अपॉन a। जहाँ पर हम जानते हैं b क्या है, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c क्या है, एक हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म में। अब आगे यदि मान लीजिए एक पॉइंट हो रहा है बेटा, इसको हम इंडिकेट करते हैं डेल, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट, इसकी जो वैल्यूज आपकी होती है, ये डेल आपका क्या निकल कर आता है, ये डेल आपका निकल के आता है रूट ऑफ बी स्क्वायर। यानी कि ये जो डेल आपका होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती है आपकी, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है ये डेल आपका, डेल जो आपका निकालते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू आपकी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये हमारा इनके नेचर को भी आइडेंटिफाई करता है, इनके नेचर को भी आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यदि इसमें क्या केसेस हैं आपके, इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे यदि डेल आपका 0 नहीं है, डेल आपका क्या 0 नहीं है, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, उस कंडीशन में आपका x1 डज नॉट इक्विवेलेंट टू x2। x1 कभी भी x2 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्या होगा, x1 x2 के इक्विवेलेंट नहीं होगा यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा ऑर्डर हमारा है, ये हमारा 0 नहीं है। आफ्टर दैट यदि हमारा एक और पॉइंट, यदि डेल हमारा क्या हो, इक्विवेलेंट 0 हो,
उस कंडीशन में हमारे जो रूट्स हैं वो x1 और x2 यानी कि जो वैल्यूज होंगी अननोन की, दो वैल्यूज जो हमारी होंगी वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, इन दोनों ही कंडीशन में नॉन जीरो है, नॉन जीरो है यानी कि ये पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में ये आपके क्या है x1 और x2, यानी कि यदि, और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, यदि मान लीजिए डेल ये आपका क्या है ग्रेटर देन टू जीरो है, ग्रेटर देन टू जीरो, इट मीन्स डेल इज पॉजिटिव, डेल इज पॉजिटिव। तो x1 और x2 कैसे होंगे, x1 एंड x2, x1 एंड x2 आर रियल, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे और वो कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हमारा x1 और x2 किसके इक्विवेलेंट है, जीरो के इक्विवेलेंट है, तो वो कैसे होंगे, रियल होंगे और वो इक्वल्स होंगे। लेकिन यदि हमारा क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए हम दोनों के लिए बात कर सकते हैं, इफ ये हमारा जो डेल है यदि ये लेस देन टू जीरो हो, इट मीन्स ये क्या हो, इट मीन्स डेल इज नेगेटिव। उस कंडीशन में हमारे जो x1 एंड x2 होंगे आर कैसे होंगे, इमेजिनरी, कैसे होंगे, इमेजिनरी, अनडिफाइंड है एक तरीके से, उनकी वैल्यूज हमको फाइंड नहीं होंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये कुछ आपके फंडा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, जिनको जानना हमें बहुत जरूरी होता है। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल्स और ले लेते हैं, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल्स जिसमें हम अपने इस पॉइंट्स को क्लियर कर देते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, चलिए एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं आपको ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे बेटा एक एग्जांपल हमारा है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपका जो एग्जांपल होता है सिंपल, इसमें जो एग्जांपल आपका है, ये एक एग्जांपल आपका मान लीजिए ये है, क्या एग्जांपल है आपका कि 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या है आपका 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करने के बाद में मुझे a की वैल्यू कितनी मिली बेटा 2, b की वैल्यू कितनी मिली, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर ये करता हूँ 1 इंटू एक्स तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 की मल्टीप्लाई है, तो b की वैल्यू कितनी आई -1, और c कितना निकल करके आया बेटा c -3। तो आपको a b c की वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू मिल गई a b एंड c की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको निकालना क्या है, अच्छा चलिए इसमें ये और निकाल लीजिए, चलिए डेल और निकाल लेते हैं। ये कितना होगा आपका b² माइनस 4ac, आप जानते हो इसकी वैल्यू, आप जानते हो b की वैल्यू कितनी है आपकी, लो चलिए b की वैल्यू कितनी है -1, इसका स्क्वायर -4 इंटू आपका a कितना है आपका 2 और c कितना है आपका -3। इज दैट क्लियर। तो ये कितना निकल कर गया है आपका -1 यानी कि 1 माइनस आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6 6 4 जा कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। इज दैट क्लियर। तो ये डेल कितना निकल कर गया है बेटा आपका, ये निकल कर आया है 25। क्या निकल कर आया है आपका डेल, इट्स मीन डेल कितना निकल गया है बेटा 25। अब आगे हमें जो वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमें क्या निकालना है बेटा, अब आपको x1 निकालना है। तो x1 के लिए मैंने अभी पीछे आपको बताया था क्या एक्सप्रेशन था, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन कितना था 2a। क्योंकि जब हम x1 की निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये पॉजिटिव साइन है आपका। तो वैल्यू रखी है आपने, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस √b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने निकाली है बेटा कितना है 25 अपॉन कितना है 2, और a की वैल्यू आप कितना जानते हो 2। तो कितना निकल कर गया है आपका, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस √2 इंटू 5 यानी कि 25, ये कितना हो जाएगा आपका 5।
अपॉन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 6/4, कितना हो गया 6/4। या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6/4, या हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x1 कितना निकल कर आया आपका, यानी कि 2 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि 3/2 कितना निकल के आया आपका बेटा 3/2। ये x1 की वैल्यू निकल करके आपकी आई। अब दूसरा सिमिलरली यदि आपको x2 की वैल्यू निकालनी है तो कितना करेंगे माइनस b, और यहाँ प्लस की जगह क्या करेंगे बेटा माइनस √b² - 4ac अपॉन कितना होगा 2a। तो वही प्रोसीजर जो अभी आपने किया हुआ है सेम रखते चले जाइए, तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलेगा बेटा आपको कि -1 और आपका माइनस इंटू रूट कितना है 25/2 2 जा कितना हो गया 4, सॉल्व कीजिए सिंपल, तो -1 और ये कितना निकल गया -5 माइनस आपका 1, यानी कि माइनस -1 माइनस प्लस 1 -5 अपॉन कितना है 4, तो ये कितना हो गया आपका, यानी कि यहाँ कितना रह गया आपका -4, कितना हो गया -4 और अपॉन कितना 4, तो कितना निकल कर गया -1, कितना निकल गया -1। तो दो वैल्यूज निकल करके आई, एक x1 की आपकी कितनी आई, x1 की वैल्यू निकल कर आई 3/2, और x2 की वैल्यू कितनी निकल करके आई है आपकी, x2 की वैल्यू कितनी निकल करके आई है आपकी -1। तो ये दो जो वैल्यूज आपकी हैं x1 और x2, अब इनको हम वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए जो दो वैल्यूज आपकी हैं, यदि मैं इन दोनों को क्या करूं, क्या करने लगूं आपका x1 और प्लस x2, क्या करूं मैं आपको x1 प्लस x2, यदि मैं इन दोनों वैल्यूज को प्लस करता हूं तो ये कितना निकल करके आता है आपका x1 और प्लस x2। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, x1 की वैल्यू कितनी है बताइए, x1 की वैल्यू है आपकी 3/2, कितनी है आपकी 3/2 प्लस, और x2 की वैल्यू कितनी है -1, और इक्वल टू ये किसके इक्वलेंट है -b/a के, तो b/a कितना है, b कितना है आपका -1 है ना, -1 अपॉन a कितना है आपका 2। देखते हैं ये दोनों क्या इक्विवेलेंट आ रहे हैं, देखिए तो ये कितना है 3/2 इंटू -1, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3/2 और 2 बन जा 2, तो 3 - 2 कितना हो गया आपका 1/2 निकल कर गया है, कितना निकल कर गया है आपका ये 1/2, और यहाँ पर भी माइनस प्लस 1, तो ये भी कितना है 1/2। हेंस तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो सम करेंगे वो कितना होगा, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है b/a। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद ये सिमिलरली हम किसकी बात करते हैं, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि x1 इंटू x2 ये कितना है आपका c/a। यदि मैं इसको भी वेरीफाई करता हूँ तो ये भी हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, जैसे हमने x1 की बात की तो x1 कितना है 3/2, x2 कितना है -1, और c कितना है हमारा बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशंस जो जनरल फॉर्म है हमारी -3, कितना है -3 अपॉन a कितना है आपका 2। बात समझ में आई। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 -1 तो -3/2 इंटू 1 हो गया, यानी कि 3/2 इंटू 1 यानी कि इक्वलेंट -3/2 इंटू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वलेंट है राइट हैंड साइड, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज आल्सो, ये क्या हो गया, दोनों आपके क्या है ट्रू है। तो यानी कि ध्यान रखना, तो इस तरीके से हम इसको इंस्पेक्शन करते हैं, चेक कर सकते हैं, और यही इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जैसे हमने कुछ और कंडीशंस भी बताई थी मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट वाली, तो जो आपके डिस्क्रिमिनेंट आपका निकल के आया है यहाँ पर, यदि आप देखें बेटा तो जो डेल हमने निकाला है वो डेल हमारा कितना निकल करके आ रहा है, हमारा b² - 4ac, ये कितना निकल कर गया है 25, कितना है 25। तो यानी कि जो हमारा डेल है वो डज नॉट इक्वलेंट टू 0, यानी कि ये हमारा 0 नहीं है।
हैंस तो हमने कहा था x1 डज नॉट इक्विवेलेंट टू x2, तो x1 और x2 हमारा बराबर नहीं होगा। तो x1 और x2 हमारे बराबर कहाँ है? x1 कितना है 3/2 और x2 कितना है -1, नॉट इक्वल टू ईच अदर। बात समझ में आई? तो इक्वल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब हमारा डेल जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा नॉन जीरो हो। बात समझ में आई? अब ये दोनों ही हमारे क्या है? रियल नंबर है। कैसे नंबर है? रियल नंबर है। बात समझ में आई? कंप्लीट? इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया है? चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये सबसे पहले जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वन अनदर एग्जांपल्स। चलिए अब की बार जो एग्जांपल आपका है, मान लीजिए इसमें क्या हो 5t² माइनस 25t प्लस कितना हो 30 इज इक्वल टू 0। ये मान लीजिए कोई अनदर एक्सप्रेशंस है, यहाँ पर दो वैल्यूज निकल करके आएंगी। सबसे पहले मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ तो a बराबर मुझे क्या मिलता है बेटा 5, a बराबर क्या मिलता है 5। या यदि मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करूँ, क्या सिंपल करूँ? इनटू क्या कर लूँ बेटा, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये इक्वेशन आपको क्या मिल सकती है? ऐसे मिल सकती है कि t² माइनस 5t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यदि ये इक्वेशन आपके पास है तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। तो कैसे सॉल्व करना है आपको? मान लीजिए t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपका है, तो आपका क्या करना है आपको यहाँ पर कि t इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, v इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 6। बात समझ में आई? जब आप कंपेयर करेंगे, अब यदि आपको t1 निकालना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया आपका? फटाफट देखिए क्या होता है आपका b² माइनस 4ac और v की वैल्यू कितनी है आपकी? v कितना निकल कर गया? -5 और होल स्क्वायर और आपका -4, a कितना है 1 और c कितना है आपका 6। सबकी वैल्यूज पुट की तो ये कितना निकल गया बेटा 25। माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, -4 बन जा 4 और 4 6 से कितना हो गया 24। कितना हो गया 24। तो ये कितना निकल कर गया है 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। तो आपका डेल कितना निकल कर गया है? इम्प्लाइज दैट डेल आपका निकल कर गया है बेटा 1 निकल कर गया है। ओके अब आगे, यानी कि यहाँ से मुझे t1 यदि पहली वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a। तो आपका ये कितना निकल कर गया? t1 की वैल्यू कितनी निकल के आई? -b कितना है आपका 1 प्लस √b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन कितना है 2 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो कितना हो गया? यानी कि -1 और प्लस आपका कितना निकल करके आता है? ये आपका -1 अपॉन ये कितना निकल करके आता है? आपका 1 निकल करके आया। ये कितना है 1 मिनट 1 सेकेंड हमने क्या वैल्यू रखनी है? -b कितना है आपका -5 तो माइनस इंटू -5 और प्लस √v कितना है आपका v² माइनस 4ac 1 अपॉन कितना निकल गया 2 इंटू 1। तो आपका कितना निकल गया बेटा? तो हम जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो t1 की वैल्यू हमें क्या निकल करके आती है? माइनस प्लस 5
और रूट 1 का कितना होता है 1 ही होता है, अपॉन 2 1 जा 2 यानी कि 6/2 यानी कितना होगा 3/2। बस समझ में आई। तो आपको T1 की जो वैल्यू मिली है, T1 की वैल्यू कितनी मिली आपको, T1 की वैल्यू आपको निकल करके आ रही है बेटा 3/2, कितना है 3/2। अब T2 आपको निकालना है तो माइनस बी और आपको माइनस रूट ऑफ क्या करना होगा b² माइनस 4ac, कितना करना पड़ेगा b² माइनस 4ac, कितना है b² माइनस 4ac अपॉन कितना करना पड़ेगा 2a। तो ये कितना निकल करके आता है आपका माइनस बी कितना है आपका -5 और माइनस ये कितना है 1, ये कितना है आपका 1 अपॉन कितना है 2 इंटू आपका कितना है 2 इंटू 1। तो आपका कितना निकल गया माइनस माइनस प्लस का हो गया 5 और ये -1 अपॉन कितना है 2, तो 5 - 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2। ठीक है, तो T2 आपको कितना निकल के आया 2 निकल करके आया। अब T1 और T2 आप देख रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका क्या है नॉन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट कितना है नॉन जीरो है, और यह कह सकते हैं कि डेल इज कैसा है पॉजिटिव है। तो T1 एंड T2 आपके रियल है, कैसे हैं रियल नंबर है ना, कैसे नंबर है रियल नंबर है। और कैसे हैं कि T1 बराबर नहीं है किसके T2 के, जैसे कि आप T1 और T2 की वैल्यू से भी देख रहे हैं। पास समझ में आई। अब सिमिलरली हम इनकी वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हम इजीली फाइंड इनकी वैल्यू कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ फंडे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनको आपने देखा। इसके बाद एक छोटे पॉइंट्स और आपके होते हैं, उनके लिए भी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल और भी पॉइंट्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम इन पर वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप लोग बेटा प्रैक्टिस करेंगे। 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए भी आप इसकी x1 और x2 की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या रियल वैल्यू उसका नेचर फाइंड कर सकते हैं कि x1 और x2 कैसे होंगे, है ना, इजीली। सो दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू फॉर द प्रैक्टिस। उसके बाद बड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चंस को सब क्लियर है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको जानना होगा कि रूट्स की जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, जो अननोन वेरिएबल है वो 2 वैल्यू रखता है ना, 1 वेरिएबल होगा, यानी कि अननोन कितने होंगे केवल 1 होगा, लेकिन उस अननोन की वैल्यूज कितनी होंगी 2 वैल्यूज होंगी। अब आगे उसके बाद एक पॉइंट्स और आपका बेटा होता है जिसको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स में, जब हम रिलेशंस ड्राइव करते हैं, है ना, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके होते हैं उसके लिए भी हम बात करते हैं। जैसे कि एक आपका पॉइंट होता है इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होता है जी आपका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। देखिए बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में क्या होता है, जो 2 क्वांटिटीज हैं यानी कि 2 वेरिएबल हैं, जैसे a प्लस b है, इसकी पावर कितना हो n, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल यानी कि जिसमें 2 वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो 2 वेरिएबल हो a एंड b, और उनका कुछ एक्सपोनेंट हो। ऐसे ही आपका क्या हो सकता है 1 प्लस 3x इसकी पावर 5/2, ये भी आपका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशंस है। यानी कि इस फॉर्म में भी आपको जितने भी एक्सप्रेशंस मिलेंगे ये सभी आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल्स है, उसकी पावर यदि 1 और 2 में होती है या 3 में होती है तो हम उसको इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन यदि मोर देन 2 3 हो, n की वैल्यू यदि इंक्रीज होती जाए तो उस कंडीशंस में हम कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम में हमारा एक बाइनोमियल यानी कि ये पॉइंट निकल के आया था हमारा बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन हमारा निकल करके आया है वो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, जैसे a प्लस बी, इसका पावर कितना है, n पावर है। तो बाइनोमियल ने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि n c नॉट इंटू ए एन इंटू बी की पावर कितना होगा आपका 0 प्लस nc1 a रेज़ टू n माइनस 1 इंटू बी की पावर कितना होगा बेटा यहाँ पर b की पावर 1, सिमिलरली प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आगे जब आपको टर्म्स मिलेगी लास्ट में ncn a रेज़ टू n माइनस n और इनटू b की पावर n। ये फाइनली एक्सप्रेशंस आपका होता है बाइनोमियल थ्योरम का। और इस एक्सप्रेशंस में जो c है ये कॉम्यूटेशन को इंडिकेट करता है, कॉम्यूटेशन को इंडिकेट करता है। जो परम्यूटेशन है कॉम्यूटेशन आपने पढ़े होंगे इन प्रीवियस क्लासेस या आप आगे पढ़ेंगे। इनकी सिंपल वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए n c नॉट है तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। इट मीन्स यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा आपका 0, इसकी वैल्यू होती है 1 और ये कितना है आपका n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है बेटा 1। तो n c नॉट यदि कहीं पर भी है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि कॉम्यूटेशन के लिए जो एक्सप्रेशन होता है NCR इज इक्वल टू ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन आपका r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और क्या क्या वैल्यूज होती हैं इसके लिए भी हम डिटेल में बात करेंगे डॉट बाई। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन ये आपका है, यहीं से सारे एक्सप्रेशंस आपके निकलते हैं। एक दूसरा पॉइंट, यदि NCN आपका है तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये n फैक्टोरियल हो गया अपॉन ये n फैक्टोरियल और इंटू ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो ये भी कितना निकल गया 1। इज दैट क्लियर? इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1। और जो भी आपके एक्सप्रेशंस है सिंपल उनके वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म में और लिख देता हूँ। किसमें लिख देता हूँ बेटा, जनरल फॉर्म में। यदि इस फॉर्म में है तो बेटा मैं इसको एट द मोस्ट आपको जो मिलेगी वो क्या फॉर्म मिलेगी कि a रेज़ टू n प्लस a रेज़ टू n इंटू n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन आपका कितना होगा, अपॉन आपका 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल इसमें 2 इंटू 1 इंटू आपका a रेज़ टू आपका कितना होगा n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू एंड सो एन टर्म्स। ठीक है, अब ये आपका एक्सप्रेशंस निकल करके आता चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट टर्म्स में जैसे यहाँ पर 3 आएगा तो 3 2 इंटू 1 होगा यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 यानी कि n इंटू n माइनस 1 इंटू आपका n माइनस 2 नेक्स्ट और इंक्लूड होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो ये जो n फैक्टोरियल होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है यानी कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सब मल्टीप्लाई में चलता चला जाता है ना, जब तक कि ये कितना 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 ना आ जाए। जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक ये डिक्रीज होता चला जाता है। ये वैल्यू होती है आपके n फैक्टोरियल की। ठीक है, चलिए इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे। और एक पॉइंट ध्यान रखें, यदि एक्सपोनेंट की जो पावर है यानी कि ये जो आपका वेरिएबल है, यदि आपका मान लीजिए इस कंडीशन में आपका पॉइंट है, इस कंडीशन में है आपका, और जो ये a है यदि हाईएस्ट पावर होती चली जाती है
तो जो a की वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो उस कंडीशन में जो हाई ऑर्डर टर्म्स आपकी यहाँ पर इंक्लूड होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यानी कि जैसे b इसमें यदि मैं बात करने